अब हम कथा आरंभ करते हैं। अब हम चलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण, वो सब सामने बैठे हैं। 88,000, 88,000। और व्यासपीठ पर सूत जी हैं, और सूत जी सबको श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। उन 88,000 ऋषिगण में सबसे बड़े हैं शौनक ऋषि, इसलिए सबको शौनकादि ऋषि कहा जाता है। अब शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि प्रभु, कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएगा, लोग इतने गलत होंगे, गलत काम करेंगे, ऐसे में जीव का कल्याण कैसे होगा, उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? यानी कि जितने भी हमारे बंधन हैं, हम इनसे कैसे छूटेंगे? आप कोई रास्ता बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि कलयुग में काल अपना ग्रास बनाते सबको आगे बढ़ेगा, कोई उससे बच नहीं पाएगा। तो शौनक जी पूछते हैं फिर इसका उपाय क्या हो सकता है? तो सूत जी कहते हैं कलयुग में सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लोगों का कल्याण कर सकती है, उनकी मुक्ति कर सकती है। और ये प्रत्यक्ष फलदायिनी। प्रत्यक्ष फलदायिनी का मतलब कि जैसे अगर ध्यान से आपने सुना तो आज से इसी समय से आपको अंतर दिखेगा, आपको परिवर्तन दिखेगा, खुद में भी, पूरी दुनिया में भी। प्रत्यक्ष फल यानी इमीडिएट रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि कुछ सालों बाद या कुछ कितने ही समय बाद आपको उसका फिर परिणाम दिखे, उसी समय से आपको अंतर दिखेगा जब से वो उसका अर्थ आपके हृदय तक गया। तो शौनक जी पूछते हैं कि सबसे पहले कथा किससे कही? तो सूत जी यहां बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र यानी कि जो उनके संकल्प से आए हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों एक बार पृथ्वी के भ्रमण में थे। वहां उन्हें नारद जी बहुत जल्दी में कहीं जाते दिखे। तो उन्हें देखकर एक बार को सनकादि ऋषि, उन सब चारों को सनकादि ऋषि कहा जाता है, उनने पूछा नारद जी आप इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं, क्या हो गया, कौन सा कार्य है? नारद जी कहते अरे मैं बड़ा व्याकुल हूं। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले मैं पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था, वहां मैं वृंदावन पहुंचा और वहां मैंने एक अलग दृश्य देखा। मैंने कहा क्या देखा? तो बोले कि एक बहुत सुंदर स्त्री, देवी जैसी, बहुत खूबसूरत, वो बैठकर वहां रो रही है और 2 वृद्ध पुरुष उसके साथ थे। देवी आप कौन हो? तो उनने उत्तर दिया मैं भक्ति हूं। कौन? भक्ति। नारद जी ने कहा आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? तो देवी भक्ति ने कहा कि मैं द्रविड़ क्षेत्र से चली, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, पर गुजरात आते आते मेरी शक्ति क्षीण हो गई, मेरी शक्ति खत्म हो गई। और ये जो 2 पुत्र हैं, ये जो 2 पुरुष आपको दिख रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनकी भी ऐसी दशा है, ऐसी स्थिति है। उसके बाद मैं वृंदावन
वृंदावन। तो वृंदावन का स्पर्श पाकर मैं तो अच्छी हो गई, मैं तो अच्छी हो गई, पर मेरे जो तो पुत्र हैं ये अभी भी अधमरी अवस्था में। आप बताइए मैं क्या करूं? आप कोई उपाय बताइए, इसका क्या हल है? तो नारद जी ने उसी समय कितने ही वेद उपनिषद सबका पाठ किया। तो जब तक वो पाठ चलता, अब देखिए वो संस्कृत है और संस्कृत के मंत्रों की अलग शक्ति है, तो जब तक वो पाठ चलता तब तक तो वो दोनों अच्छी अवस्था में प्राप्त होते। पर जैसे पाठ बंद हुआ वैसे